सो हे गाइस, मेरा नाम है रोहित एंड एल्विश यादव पे पिछले 1-1.5 साल से जो स्नेक वैन वाला केस चल रहा है, फिलहाल उसमें एल्विश को थोड़ा रिलीफ मिलेगा बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने एल्विश यादव के खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग पे स्टे लगा दिया है, मतलब टेम्परेरी रोक लगा दी है। खैर एल्विश की बात हो ही रही है तो अनिरुद्ध आचार्य एंड प्रेमानंद महाराज जी ने जो लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कहा कि ये गलत है, जिसके बाद से काफी सारे लोग उनके अगेंस्ट हैं। तो फिलहाल एल्विश ने भी उस बारे में बात करी है। उन्होंने क्या कहा है आप लोग देखिए। तो जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो प्रेमानंद महाराज, अनिरुद्ध जी, बहुत मतलब कई लोगों ने कुछ बोल दिया, उधर से उसकी बहन ने कुछ बोल दिया, अब लोग उसकी बहन को कुछ कह रहे हैं, उनको कुछ ऐसा कुछ चल रहा है। भाई हमारी ओपिनियन तो ये है कि मेरा कोई ओपिनियन ही नहीं है भाई। हम ना लिव इन में रहे कभी और ना हमारे घर वाले रहने देते। बात तो देखो ये है ना, तो किसका जीना खराब किसका जीना खराब रहने का, कोई रहने ना दे रहे। घर वाले फोन करके परेशान करते कदाओ तो, अरे घर वाले तो कह दिए कि भैया लिव इन में रहना है तो मारेंगे अलग। तो ये मेरे हिसाब से कल्चरल डिफरेंस है, मतलब जिनके अलाउ करते हैं कर देते हैं, जिनके नहीं करते भाई नहीं सीखा तो ये है। बाकी प्रेमानंद महाराज ने वो सब कह रहे हैं कि भाई लड़का लड़की दोनों के लिए बोला, तो मेरे हिसाब से वो चीज़ भी देखनी चाहिए थी कि दोनों के लिए बोला है तो एक साइड का पक्ष क्यों रखना। बाकी भगवान जाने, हम तो सिर्फ मजे लेने वाले आदमी भाई, हमें ना पता क्या है क्या ना लिव इन पे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो जेनजी वे को आनंद अंबानी की टीम से नोटिस आया है। क्यों आया वो आप लोग उनसे सुनिए। मिस्टर आनंद अंबानी की तरफ से हमारे पास एक प्यारी सी लीगल धमकी आई है कि हमको उनकी वीडियो को टेक डाउन करना पड़ेगा। और उस वीडियो का पता है क्या टॉपिक था कि भैया एजुकेशन सिस्टम इंडिया के अंदर कैसे खराब है। बस उसके अंदर 30 से 50 सेकंड के कुछ एग्जांपल्स थे अंबानी के, उसके ऊपर भी उनकी टीम को ऑब्जेक्शन हो गया। अभी हमने वीडियो को तो डिलीट नहीं किया क्योंकि क्यों करूं, पर उनके पार्ट्स को ट्रिम कर दिया। और इस सारी चीजों के बीच में मेरी वीडियो इसलिए फंसी है क्योंकि ये बंदरा वगैरह का केस चल रहा है। पूरा सोशल मीडिया इनके जंगल वंगल के खिलाफ हो रखा है, कोई हाथी का सीन चल रहा है और उनकी पीआर टीम लगी पड़ी है इमेज क्लियर करने में। बढ़ते हैं आगे। तो अज्जू 0008 एंड उनकी वाइफ प्रतिभा के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अभी डाइवोर्स की भी बात हुई थी। फिलहाल अज्जू ने बात करी है। जो लोग उनसे कहते रहते हैं कि सब ठीक कर लो, अज्जू ने क्या कहा है आप लोग देखिए। आप सबके कमेंट्स आते हैं कि जो भाई ये सब जो आप कर रहे हो ये अच्छा सही नहीं है भाई, और आप समझ जाओ अभी भी थोड़ा सब सही कर लो। मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि जिस इंसान को अगर सब कुछ सही करना होता है ना, जिसको रियलिटी में सब कुछ सही करना होता है, वो नॉर्मल इंसान आके बात करता है कि भाई मेरे को ये चीजें हैं या फिर ये चीजें हुई। वो दो इंसानों के बीच की बातें होती है, होनी भी वही चाहिए। आपको लगता है कि पब्लिकली आप आके बोलोगे तो नहीं। जिस इंसान को अगर घर बसाना होता है ना, वो इंसान यूट्यूब पर आके ये सारी चीजें करके नहीं करता, क्योंकि ये बातें सिर्फ चार दीवार के भीतर होती है, या आपकी फैमिली मेरी फैमिली बैठ के। ऑडियंस को आप दिखा रहे हो कि भाई मैं तो सब सही करना चाहता हूँ, बट सब सही करने वाला इंसान यूट्यूब पे नहीं करता। और सबको पता होता है कि यूट्यूब पे भाई सब सही नहीं होता, ना आज होगा ना काल होगा। अगली चीज, आप लोगों को मैनिपुलेट करके ये चीज दिखा रहे हो कि भाई मैं तो बहुत ही दूध की दुली हूँ। आप मेरी जगह आके खड़े होकर देखो कि जिसमें जिस लेवल तक नीचे गिर रहा था गिर दिया, यूट्यूब पे आगे बदनामी कर दी, फैमिली की कर दी, मेरी कर दी, सब कुछ कर दी। अब आप वो इंसान सोच रहा है कि मैं दब के, मतलब एक छोटी सी इंसान होता है कि आप सोच रहे हो कि दब के मैं सारी चीजें ठीक करूंगा, जिंदगी में नहीं करता हूँ। रीजन और भी थे, इसके पीछे की जो कहानी है मैं वो आपको धीरे धीरे बता दूंगा। तो बस यार आज के लिए इतना ही, और अगर यहाँ तक आ ही चुके हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपको कल। टिल देन बाय बाय।